नमस्कार, मैं जितिन चतुर्वेदी। खबर बड़ी है और सनसनीखेज भी है। आपको उसका एक हिस्सा पता चल चुका है, वो ये कि दारू घोटाले में जो नंबर 1 आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, उनको ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ये उस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है उसका एक हिस्सा है। आगे की जो कहानी है वो कई रहस्य खोलती है और दरअसल वो जिस तरह से तहें अब खुल रही हैं उसने अरविंद केजरीवाल को सदमे में डाल दिया है। वो पूरा किस्सा क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे और उनकी भी, जिनके बारे में एक समय में अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, नाम है उनका राघव चड्ढा। तो वो पूरा मामला, पूरा वाकया जो दारू घोटाले वाला है उस पर हम लोग विस्तार से बात करने जा रहे हैं। ये ईडी ने, आपने ये देखा ही कि 7 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया थे सीबीआई के पास। उसके बाद में वो न्यायिक हिरासत में जाते हैं और ईडी जो है वो कोर्ट से आदेश लेती है कि साहब जो है हमें इनसे पूछताछ करनी है 3 दिन। तो कोर्ट ने कहा ठीक है। पहले दिन तकरीबन 6-7 घंटे पूछताछ हुई, तिहाड़ में ईडी गई। दूसरे रोज 8.5 घंटे पूछताछ हुई। अब ये कुल मिला के 15 घंटे की पूछताछ हुई और इस 15 घंटे की पूछताछ में जो सवाल थे वो एक ही था। एक तो 100 करोड़ रुपए जो रिश्वत ली गई, दूसरा जो फोन डिस्ट्रॉय हुए, तीसरा एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट, और चौथा ये कि साहब इतने फोन क्यों बदले जा रहे थे। ये तमाम सवाल रहे और जब ईडी हिरासत में ले ली तो इसका मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया तमाम सवालों का जवाब देने से गुरेज कर रहे थे, असहयोग कर रहे थे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता है, बात आगे बढ़ती है और खबरें जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि दरअसल सीबीआई और ईडी अपने तरीके से जो जांच पड़ताल कर रही है उसमें तकरीबन 10 से 11 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले रखा है और वो लोग अब राज खोल रहे हैं और वो राज कलमबद्ध हो रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने। उसमें कहा यह जा रहा है कि बात सिर्फ तेलंगाना की नहीं है, मसला पंजाब तक पहुंच रहा है। खबरों की अगर माने तो ये दावा किया जा रहा है कि जिन व्यापारियों से, जो उसमें कई व्यापारी भी हैं, जो पूछताछ हुई उस पूछताछ में वो पूरी कहानी बता रहे हैं, जिस कहानी में पंजाब के भी कई दिग्गज नेता उस रडार पर आ गए, जो कि कई लोगों के नाम निकल रहे हैं। अब देखिए, पंजाब से चड्ढा साहब भी आते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। और बड़ी चीज यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिसको लेकर भविष्यवाणी की थी वो सब जो है गिरफ्तार हुए। उन्होंने मनीष सिसोदिया को कहा था, देखिए मनीष सिसोदिया, और गुजरात चुनाव के दरमियान उन्होंने राघव चड्ढा का भी नाम लिया था। तो अब जो ईडी और सीबीआई के हवाले से खबरें आ रही हैं सूत्रों के लिहाज से, वो तो यही कह रहे हैं कि साहब सीबीआई के पास भी और ईडी के पास भी कई तरह की जानकारी आई है, जिसमें तेलंगाना से लेकर पंजाब तक, और पंजाब में तो उन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जो लोग वहां आम आदमी पार्टी को खड़ा करने और बड़ा करने में लगे रहे। सो अब आप देखिए कि पंजाब के लिहाज से भी समस्या बड़ी गंभीर हो रही है। और अब उसमें जो आगे की कड़ी जुड़ती है वो कड़ी दरअसल और भी सनसनीखेज। कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी जो पूछताछ कर रही है उसमें, आप इस पे गौर करिएगा, खबर यह है कि, और उस सूत्रों के हवाले से, कि अनुमान है कि मनीष सिसोदिया बहुत कुछ बताएंगे। और जब यह कहा जा रहा है कि अनुमान है तो इसका मतलब यह हुआ कि मनीष सिसोदिया ने बहुत कुछ बता दिया है। और वो जो बहुत कुछ बता दिया है उस बताने की जो वजह है वो 3 वजह तो साफ नजर आती है। पहला, सत्येंद्र जैन महीनों मंत्री रहते हैं, इस्तीफा नहीं उनका होता है, लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे ही सीबीआई की हिरासत में आते हैं उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। फिर क्या होता है कि उनके इस्तीफा भी ले लिया गया और अब मंत्री भी आ गए। और मंत्री आ गए तो चलिए, मंत्री जब ये कहते हैं कि साहब हम तो आपका खड़ाऊ लेकर बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पहला झटका तो मनीष सिसोदिया को इस बात से लगा कि साहब
हमसे आते ही इस्तीफा ले लिए। दूसरा ये लगा कि साहब मंत्री भी प्रपोज कर दिए। और तीसरा जो ये बात उड़ाई गई ना कि हत्या वत्या की साजिश हो रही है, तो दरअसल जैसा कि हमने पीछे भी कहा था कि इसका फायदा एक ही व्यक्ति को हो सकता है और वो है आम आदमी पार्टी के वो नेता, वो तमाम लोग। तो ये तीन चीजें ये बताती हैं कि दरअसल मनीष सिसोदिया ने क्या वाकई में कुछ बता दिया है, और उस बताने में क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया है। हालांकि नाम अरविंद केजरीवाल का अगर उन्होंने ले लिया होता तो बात तो कुछ और होती, लेकिन हो सकता है वो, अब मैं इसलिए हो सकता है कह रहा हूं चूंकि ईडी की जो चार्जशीट है ना, उस चार्जशीट की कहानी में सिर्फ मनीष सिसोदिया ही किरदार नहीं है, उसमें सत्येंद्र जैन भी एक किरदार है, उसमें संजय सिंह भी एक किरदार है, उसमें अरविंद केजरीवाल भी एक किरदार है। और ये जो तमाम कहानी बताई गई है वो कहानी दिनेश अरोड़ा ने बताई जो सरकारी गवाह है। विजय नायर के तमाम जो उन्होंने कहा होगा, और उसके अलावा जो तमाम उनके फ़ोन वगैरह जब्त किए गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो चीज़ें निकल कर आई। फिर अभी ये अरुण रामचंद्रन जो पकड़े गए पिल्लई, और फिर ये अमनदीप ढल, और उसके पहले वो एक अभिषेक बोन्नई, और ये समीर महेंद्रू, ये तमाम लोगों ने कहानी बता दी है पूरी। अब उस कहानी से क्या हो रहा है कि बातें पंजाब और तेलंगाना तक पहुंच गई। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बिटियां हैं कविता, सो उनसे पूछताछ होगी तो पता चल रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें और भी निकल कर आएंगी। वैसे भी व्यापारियों ने ही नाम लिया है सबका, क्योंकि वो तो धंधा करते हैं और उनके धंधे में कोई दिक्कत आएगी तो जाहिर तौर पर वो नाम सब सामने आ जाएंगे जो अभी तक दबे हुए थे। अब जो बड़ी चीज है वो ये कि पंजाब के कौन कौन से नेता का नाम आ रहा है। अब जब ये सवाल उठता है तो वो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट ही याद आता है और उनकी भविष्यवाणी, और फिर यह भी ख्याल आता है कि कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, तो अब अगला नंबर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब यही होगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं उसमें सारी चीज कहां आकर ठहर जा रही है, मनीष सिसोदिया के पास, और उसमें एक किरदार है सत्येंद्र जैन जिनके पास ईडी सीबीआई दोनों जा चुकी है और वो समय समय पर जाते हैं उनसे जानकारी लेने के लिए। अब अकेले किरदार बचे हैं अरविंद केजरीवाल, और एक किरदार है संजय सिंह। चूंकि दिनेश अरोड़ा ने तो दोनों लोगों का नाम लिया है, तो अब अगर आप देखें तो तीन लोग हैं। पंजाब से आप देखें तो पंजाब से जो भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल ने की थी वो है ही है। उसके बाद अगर आप चार्जशीट के लिहाज से देखें तो ये दो नाम बनते हैं। ऐसा लगता है कि जब ईडी अपनी पूछताछ जो करेगी आगे फर्दर मनीष सिसोदिया से, तो उस पूछताछ में वो फिर अगर उसको कुछ कॉन्क्रीट मिलता है तब तो ठीक है, नहीं तो एक बात तो तय है कि अब मनीष सिसोदिया का तो बाहर आना थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि ईडी के हत्थे चले गए। और जमानत का भी देखिए क्या ही होता है, क्योंकि ईडी तो वो तमाम चीज़ रखेगी सामने कि साहब देखिए ये 100 करोड़ रुपए लिए गए, एडवांस लिए गए, और उसके बाद तमाम जो ड्राफ्ट है और जो पूरा मिनट्स है, तमाम वो चीज़ें नदारद है ही नहीं है, कहाँ है, इस सब की खोजबीन करनी है, तो वह कैसे ही चला जाए, इनको जाने दिया जाए। तो अब जो मामला है वो बड़ा संगीन हो चला है, और इसमें समस्या अब खड़ी हुई है बड़ी अरविंद केजरीवाल के सामने कि अब किसको किसको बुलाया जाएगा और किसको किसको हिरासत में लिया जाएगा। क्या उसमें तीन नाम ये भी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, संजय सिंह। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, और अगर आप मतांतर की आर्थिक मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, अंशदान करिए, मासिक शुल्क आप तय कर लीजिए जो आपको लगता हो कि देना चाहिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए ताकि ढेर सारे लोगों तक अपनी बात पहुंच सके।